बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है? वीआईपी हो गया जनाब। मैं 2 दिन से जो है वो वीडियो नहीं बना पा रहा था इस केस के ऊपर, क्योंकि मैं जो चीज़ का इंतज़ार कर रहा था ना वो कल से आनी शुरू हो गई है। कल मेरी भाई को आपने माशाल्लाह से देख लिया, भाभी को देख लिया, कितने प्यारे लग रहे थे दोनों, कितने खूबसूरत लग रहे थे, कितने सुकून था उनके चेहरे पे, रौनक थी। उसको देख के कई लोगों को जलन हो गई। फिर उस वीडियो को देख के कई लोगों को जो है ना अलिफ मतलब आ गा साकिन वो लग गई। ऐसा सॉलिड वाला छक्का मारा है ना। ये हमारी प्यारी सी शेरनी है कराची से। एक शेरनी हमारी लाहौर में बैठी है, एक शेरनी हमारी कराची में बैठी है जिसका नाम है नजम जहरा। कितना टाइट उन्होंने वो सारा, अगर मेरा ख्याल में कोई और वहाँ पर नहीं था, इस वजह से जो है वो क्या कहते हैं, जो हम लोग चीज़ देखना चाह रहे थे एक्चुअली ना, वो उधर दिखा दी गई। और उसका असर देखे आप क्या हुआ कि ये जो जहरीला बलगम है, इसका तो एक और अच्छा नाम है सरप्राइज से। ज़रा मैं उस पर पहले अपनी ज़बान रवा कर लूँ, फिर वो इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि ये जो चीज़ है ना, ये कीड़ी, ये फ़ौरन जो है ना ये भागने शुरू हो गए। ये भाई किस तरीके से जो है वो इसको केस को उल्टा करूँ। मतलब आप देखें एक अजीब किस्म की, ढीठ किस्म की कौम है। लेकिन चलो हार तो मानी ही उन्होंने कि बैकअप हो गए बच्ची के बयान वाले रिकॉर्ड से, क्योंकि उनको पता है बच्ची जो है वो बयान देगी। इनको जो है वो जज उसी वक्त कहेगा वाह लाना तेरे शक्ल पे है बना बड़ा है। अच्छा, वैसे मुझे याद आया जज साहब जो है सिंध के अंदर सारे सिंधी हैं, तो कहेंगे अरे पापा लानत तुम्हारा शक्ल पेड़े थू, ये तुम क्या करता है, बच्ची बरगलाता है किसी का, चरिया गधा, इस तरीके से करके बोलेंगे। वो कहेंगे सची गलती हो गई। अपने जो उनके सहाफ़ी था, उसका इनका जो बकौल बनाम सहाफ़ी है, मतलब कुछ भी जो मुंह में आता है वो उठा के रख लेते हैं, उसका नाम सहाफ़ी रख लेते हैं। इससे ज़्यादा बढ़ के उनके पास कुछ भी नहीं है। एक बंदा आता है वो दीदे फाड़ फाड़ के, आंखें नहीं है साले की, चश्मा लगाता है जेडी जैसा, और वो उसमें से झाँक झाँक के बोल रहा होता है कि बा 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 बा। मतलब ये सारी हरकतें होती हैं इनकी। तो सोचते कि शायद जो है ये हरकत करने से मैं अपनी बात पे कायल कर लूँगा किसी को, भाई ठहंगा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। फिर सेकंड एक और चीज़ आ जाती है, वो चड्डी मलिक, अक्षय कुमार की चड्डी, और फिर ये चीज़ है अल्लाह, मतलब चुन चुन के कोई सही है ढंग का पीस है तुम्हारी गैदरिंग के अंदर, ये कुछ चीज़ है। अपने वो बैठा के बोल रहे हैं, उसको धड़ल्ले से इंटरव्यू दे रहे हैं। इधर एक बंदी ने सवाल कर लिया कि भाई जब मुलजिम ने बयान दे दिया है, जो गवाह था उसने बयान दे दिया है, और क्या कहते हैं जो निकाह था है वो कह रहे हैं मैंने पढ़ा ही नहीं निकाह, ये ज़हीर मेरे चुरा चुरा के जो है वो इसने साइन ये किए सारे के सारे, वो BIO को दिए हुए बयान में, तो वो सारी चीज़ें जुटला रहे हैं। अब मुझे उनको वैसे सारी चीज़ें पता है, लेकिन जहाँ पर खुद फंस रहे वो चीज़ उनको नहीं पता। इनके वकील साहब को अल्लाह माफ़ करे। मुझे औखा जट याद आ गया, जो आस्कर था एक, उसमें सेसमी स्ट्रीट में आता था, जिसको उर्दू में जब डबिंग की थी तो औखा जट उसका नाम रखा था। वो चीज़ इस टाइप की हरकतें हो रही, मतलब क्या है क्या आप, ये कोई वकील आपके ट्रेंड नहीं है। आप लोग घर से प्लान करके आते कि आपने ये सवाल कर लें, आपने ये जवाब दे दें। तो जो अदालत में कार्रवाई हुई होती वो तो नहीं बोल रहे होते, अपनी अपनी चपलियाँ मार रहे होते। फिर जब इससे सवाल किया जाता है तो भाग जाते हैं। और वो जो चूहा हलीम की बोटी, अल्लाह माफ़ करे, वो किस तरीके से निकल के भागा था वो भी हमने देखा था। बड़ा ज़बरदस्त सीन हुआ आज, ठीक है। अब जज साहब के जो रिमार्क्स थे वो भी आप लोगों ने सुने कि जज साहब क्या कह रहे हैं कि इस किस्म की शादियों में 99% जो है वो नाकामी होती है। क्यों होती है? जज साहब जानते हैं, उनके पास ऐसे केसेस आते रहते हैं। लेकिन क्या है, वकील साहब खड़े होकर डिफेंड कर रहे हैं बड़े चौड़े होकर। क्यों? उनके सामने उनका वो एक चौवल इंसान खड़ा होता है जिनको ये लोग इंटरव्यू देते हैं। इन लोगों में चलो इतना तो हिस्स आई कि इन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इनका इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ नजम जहरा नहीं लिया, क्योंकि बाकी और किसी की कॉर्टेसी मुझे नज़र नहीं आई कि किसी और ने दी हो ये फुटेज वगैरह ना। तो मेरे ख्याल में हमारे जो भाई लोग थे वो सारे गायब थे इधर, वो उधर कहीं जिब्रान नसीर साहब के ही इंटरव्यू देने में मसरूफ़ थे। लेकिन 12 बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। और ये जो कल जिस तरीके से छक्का पड़ा था, वैसे ही आज भी एक और छक्का पड़ा है। और इंशाल्लाह देखिएगा, अब ये लोग कहेंगे, इन्हीं का जो ये जज है ना, ये इसको कान में से निकाल के कहेगा सर ये लीजिए मुजरिम, ठीक है।
ये इतना सा तो है जाहिर है यार, इसकी उम्र देखो, उसकी हालत देखो यार, करोड़पति अरबपति है ये दूध पत्ती भी नहीं है, ये जुराबों की पत्ती है, जो मैल से रखे होते थे गीले करके सुखाने के लिए टांग दो और धो नहीं उन्हें, थोड़ी देर बाद उनको झाड़ू दो, इसमें से ऐसी मैल निकलती है, ऐसे कीटाणु। ये वही लोग हैं दोनों भाई जो डेटॉल के स्टार में नहीं आते, तलवार घूमती है एंड में दो जरासीम बच जाते हैं, वो दो जरासीम है, हाले मर ही नहीं रहे किसी तरीके से, हाथ काट दो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन नहीं, इंशाल्लाह देखिएगा ये जरासीम भी मारे जाएंगे और बहुत जल्द बहुत अच्छी खबर भी आएगी। एक वीडियो है, ये देखिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किसी के लिए कोई ख़ास पैगाम है। बिलाल आई लव यू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आप कहाँ चले गए हो? कितना प्यारा लग रहा था क्या, लैला मजनू की जोड़ी आई हई, ऐसे ही बिल्कुल तेरे लिए ऐसे तवे के मुंह का जो है ना वो क्या कहते हैं जोर होनी चाहिए, क्योंकि तू खुद एक अजीब सा इंसान है। इंसान का किरदार जो होता है ना वो उसकी शक्ल पे छप जाता है, तो जिसकी वजह से उसके चेहरे पे मासूमियत या मनहूसियत आती है। तो आपका करेक्टर शरीफ जो है ना वो इस कदर डामाडोल हो गया है कि आप जो है इंतहाई कोई मनहूस शक्ल के इंसान लग रहे हैं अपने करेक्टर की वजह से। लोग आएंगे कहेंगे किसी की शक्ल को बुरा नहीं कहना चाहिए, सबको अल्लाह ने बनाया है, तो भाई सुअर की जाके चुम्मी ले लो, तुम जाके सुअर की चुम्मी ले लो, उसकी शक्ल भी तो अल्लाह ने बनाई है, वो हराम है ना। इंसान जो बदकारियाँ करता है ना उसके चेहरे पे नज़र आ जाती है, जिसकी वजह से वो खंजीर नज़र आने लगता है। तो ये शख्स जो है ये किसी खंजीर से, काले वाले जो जंगली खंजीर होते हैं उससे कम नहीं है, ठीक है। तो लानत है इसके ऊपर, इसकी टीम के ऊपर, और वो जिन्होंने इसको ये सिखाए ये सब चीज़ें, पैसे की खातिर ईमान बेचने वाले तुम लोग, बातमीज़, बगैरत और टोटली फजूल टाइप की तुम्हारी टीम है ना। तुम्हारे जो वो मादर जिद्दत उसके अंदर इतना तप्पड़ है, ना ही तुम्हारे अपने बंदों में तुम लोगों के अंदर कोई एका है, और ना ही तुम्हारे वकील साहब जो हैं जितने भी आए अभी तक, ये बिल्कुल मुझे जॉनी डेप और अम्बर हर्ड वाला वो सीन लग रहा है। उनके भी जो वकील थे वो भी इसी तरीके से बेचारे, जो अम्बर हर्ड के वकील थे वो भी भाग जाते थे। वही तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुम अब तुम्हारे केस में ही जान नहीं है, मियाँ बीवी मियाँ बीवी मियाँ बीवी, किस चीज़ का मियाँ बीवी यार, ये बता दो मुझे। आखिर तुम्हारे नज़दीक ऐसी कौन सी चीज़ है कि तुम लोगों का ज़मीर झंझोड़ के तुम्हें बताया जाए कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम गलत कर रहे हो, लेकिन तुम लोग वो मैंने नोट देखा मेरा मुँह टिप्पणी, तुम लोग ये चीज़ें तुम लोग यहीं पर रहोगे, इससे आगे तुम लोग बढ़ोगे नहीं। ठीक है भाई, कैसा लगा, मजा आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग टू सम ब्लॉग्स।